नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें जो है बार्क ने इंडिया टुडे पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इसे लगा, इसने अपने जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया और इस फर्जीवाड़े में जो है इसने अपने दर्शकों को लुभाने के लिए कुछ पैसे का भी प्रयोग किया। तो इस तरह से जो इनकी टीआरपी, इन नेशनल चैनलों की जो है लोकप्रियता घटती जा रही है, क्योंकि ये जो है किसी भी खबर को जो है सच का झूठ बनाने में जो है माहिर हो गए हैं और इनकी जो है लोकप्रियता घटती जा रही है। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और समाचार मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, बताइएगा कि क्या किस तरह से आज बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और एक बार्क जो रेटिंग देखती है उस संस्था ने इसको जो है जुर्माना लगा दिया है कि किस तरह से जो है ये अपना दोस्त जो है दूसरे चैनल पे मर रहे थे, इस तरह से आपस में ईर्ष्या भाव से जो है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे थे। तो आप किस तरह से लेते हैं सर इस बात को? देखिए, ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला एक खुलासा है कि जिसको हम नंबर 1 चैनल समझ रहे थे, मतलब ये समझते थे कि आज तक है तो खबर पक्की होगी, 18 साल से जिसको नंबर 1 चैनल का खिताब मिला, हम तो यही सोच रहे हैं कि 18 साल जिसकी बात साथ रही हो वो तो वास्तव में बड़ी तगड़ी टीम है भाई। लेकिन आज खुलासा हो रहा है कि ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है जिसका आज तक चैनल है, ये तो फर्जीवाड़ा करके नंबर 1 बना था। और किस तरह का फर्जीवाड़ा है कि लोगों के घरों में जो सेटअप बॉक्स के अंदर एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे यह पता लगता है कि कौन व्यक्ति किस चैनल को कितनी देर देख रहा है। तो ऐसा खुलासा हुआ है कि इन्होंने पैसे दिए 400-500 रुपए लोगों को कि आप हमारा चैनल लगाकर 10, 12, 15 घंटे छोड़ दो। ऐसा भी खुलासा हुआ कि लोग जो ड्यूटी पे जाते थे पति पत्नी, उनका टीवी ऑन रह रहा है, पीछे वो आज तक टुडे लगाकर, इंडिया टुडे लगाकर चलता हुआ छोड़ गए और शाम तक वो घर में चल ही रहा है। तो ऐसे करके वो रेटिंग नकली बनाई गई, देखने चाह नहीं रहे। चश्मदीद बता रहे हैं कि हमारे तो बच्चों ने फोन उठाया, इंग्लिश चैनल है इंडिया टुडे जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन उनसे बात हुई होगी, 500 रुपए देंगे हम आपको। तो बच्चों ने वो इंडिया टुडे चैनल इसलिए लगा दिया क्योंकि 500 रुपए मिलेंगे। और इस तरह का फर्जीवाड़ा, ये अब 1 लाख रुपए का जुर्माना तो अभी हुआ है जिसकी एफआईआर मुंबई में हुई है, लेकिन इसके पहले 5 लाख रुपए का जुर्माना इस पे लग चुका है। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि ये 1 लाख का जुर्माना लगा, इसके पहले 5 लाख का लगा। और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसका बाकायदा रिपोर्टिंग हुई बार्क के द्वारा, कंप्लेंट दर्ज हुई, और वो बार्क जो है वो सारे टीवी चैनल, सीरियल सबकी मार्किंग करती है इसी तरह से। लेकिन उसने इंडिया टुडे ग्रुप पर जो 5 लाख का जुर्माना लगाया, आश्चर्य यह है कि ये लॉबी देखिए समाचार की, चैनलों की और समाचार पत्रों की, कि ना तो किसी समाचार पत्र में ना या किसी टीवी चैनल में आया ही नहीं। कैसा नेक्सस है पूरा इस इंडिया टुडे का कि अपने को नंबर 1 बताता रहा, खिताब लेता रहा, कोई सरकारें बदलती रही, लेकिन इसका खुलासा नहीं हुआ। ये आज खुलासा क्यों हुआ है? ये आज भी खुलासा नहीं होता अगर ये अर्नब गोस्वामी पर निशाना ना साधते। ये तो इनकी किस्मत खराब है। मैं आपको बता दूं, इस समय बिल्कुल महाभारत वाला सीन है कि आप महाभारत में 5 पांडव है, एक गांव मांग रहे थे, आराम से अगर कौरव दे देते, लफड़ा ही ना होता, झगड़ा ही ना होता, कौरव जिंदे होते, उनकी जय जयकार हो रही होती, सब लोग कहते दुर्योधन बहुत बढ़िया आदमी था, इतिहास लिखा जाता उनका। लेकिन आज हम जानते हैं कि दुर्योधन कितना दुष्ट था, दुशासन कितना दुष्ट था, और जो भीष्म पितामह थे वो मौन होकर के देखते रहे, उन्होंने भी सरसैया पर प्राण त्यागे। इसी तरह इन्होंने आज, मैं कह रहा हूं कि मीडिया का अर्जुन है अर्नब गोस्वामी, मीडिया का अर्जुन है अर्नब गोस्वामी, और उसको छेड़ दिया है जिसके साथ पब्लिक की ताकत है, जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति है, जिसने पाल घर के मुद्दे पर भारत के संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज सुशांत के मुद्दे पर यूथ उसके साथ जुड़ गया है, और बुलंदशहर ये जो हाथरस का मुद्दा है, इस हाथरस के मुद्दे को उठाकर उसने हिंदुत्व का दिल जीता है। और आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, आज जो राष्ट्रभक्त हो, उनको लग गया है कि यदि
इस राष्ट्र से कोई प्रेम करता है, देश के खिलाफ जो साजिश करने वालों के खिलाफ यदि कोई डट करके खड़ा है, उसके पत्रकार डट करके मुकाबला कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर सरेआम रात को दिन को अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सत्य दिखा रहे हैं, वो है रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी। ऐसे में सारे राष्ट्रभक्त, सारे देशभक्त, सब हिंदुत्व के प्रेम करने वाले, और मैं कहूं चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सत्य को पसंद करने वाले, संत समाज, सुशांत राजपूत के चाहने वाले यूथ, सबके सबका चहेता बन गया है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत। और इसलिए आज की स्थिति, मैं दिन में एक डिबेट सुन रहा था अर्नब गोस्वामी की, उनको कोई पैनलिस्ट कह रहे थे कि देखिए अब आपकी इच्छा हो या ना हो, अब आपको ये धर्म युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, आप इससे पीछे नहीं हटना। कभी कभी युगों युगों में किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है ऐसी कि जब वो क्रांतिकारी कदम उठाते हैं और इतिहास लिखते हैं। आप देखिए कि ये समय ऐसा चल रहा है कि 2014 के बाद राजनीतिक परिवर्तन आना शुरू हुआ। 2014 के पहले इस देश में चुनाव कैसे होते थे? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन 14 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता जब आई, इन्होंने एक सूत्र फिट कर दिया कि अगर जो विकास करेगा, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगा, वो स्थायी रहेगा। विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गुजरात का, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनकर पहली बार उन्होंने जो 5 साल काम किए, उसको देख करके जनता ने सराहा कि भाई ये तो जाति दंगे नहीं करता, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करता और विकास करता है, इसलिए दूसरी बार भी चुन दिया। और इसलिए सेट हो गया कि जो विकास करेगा, सत्यता का साथ देगा, वही विजयी होगा। ठीक इसी तरह मीडिया का जो ये खुलासा हुआ है, इस मीडिया में आप देखिए पूरे दुनिया में मीडिया के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले समाचार पत्र देखते हैं, आज दुनिया में, देश में, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। और अगर वो समाचार पत्र ही अपना धर्म भूलकर पत्रकारिता का दलाली करने लग जाए, देश के साथ गद्दारी करने लग जाए, या किसी का पक्षपात लेने लग जाए, किसी राजनीतिक दल का एजेंट हो जाए, तब क्या होगा? तब बंटाधार होगा देश का। यही इंडिया टुडे ग्रुप ने किया है। हमने देखा, हमको पहले लगता नहीं था कि राजदीप सरदेसाई को लोग गाली देते, क्यों दे रहे हैं? चलो भाई इसने कुछ हिंदुओं के बारे में बोल दिया होगा, चलो भाई इसने भाजपा के विरुद्ध कुछ बोल दिया होगा, चलो इसने मोदी जी के बारे में कुछ बोल दिया होगा। लेकिन आज पता लग रहा है कि राजदीप सरदेसाई वो केवल भाजपा से नफरत नहीं करता, वो इस देश से नफरत करता है। ये इंडिया टुडे ग्रुप, जिस दिन उन्होंने रिया चक्रवर्ती का बैठाकर इंटरव्यू किया, जिस दिन उन्होंने ताहिर हुसैन का इंटरव्यू किया, उस दिन इस इंडिया टुडे ग्रुप ने सिद्ध कर दिया कि ये देश के गद्दारों के साथ है। और इनका खुलासा सबूत के साथ होना बाकी था, लोग दिख रहा था, आरोप लग रहा था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि वो जो एफआईआर बार्क की तरफ से हुई है, आप देखिए नाम तो उसमें है इंडिया टुडे ग्रुप का है, लेकिन वहां का जो कमिश्नर है मुंबई का, वो परमबीर सिंह, नाम तो ले रहा है किसका? अर्नब गोस्वामी और आर भारत का। क्यों लिया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, सीबीआई की जनता मांग कर रही थी, ये सीबीआई की जांच में पुलिस की भूमिका रहस्यमय है, क्योंकि पुलिस ने प्रारंभिक जांच में घोर लापरवाही की है। तो किसके कहने से की है? कौन है जिसको बचाने के लिए पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं हुई? कौन है जिसने पालघर पे ठीक काम नहीं किया? इन सब मुद्दों को लेकर परमबीर सिंह, पुलिस कमिश्नर मुंबई, फंस रहे थे। सीबीआई की जांच की मांग चल रही थी। मामला कुछ शांत होता तो अब नहीं होगा, क्योंकि अब खुल गया है कि किस तरह से कमिश्नर रैंक का व्यक्ति एक कैसा, मतलब ये पीड़ित है, ये तो पीड़ित है, एक बीमारी है कि आप किसी चैनल के प्रति इतनी नफरत रखें कि वो आपसे अगर सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है, वो सवाल पूछ रहा है कि आपने जांच में ढील क्यों की, क्यों आपने पालघर में ढील की, क्यों सुशांत के मुद्दे पर ढील की। अरे भाई उसका शालीनता से जवाब देते, लेकिन आपने सोचा आप कमिश्नर हो, हैकड़ी से इसको दबा लोगे, तो फर्जीवाड़ा कर रहे हो। जो बार्क ने एक एप्लीकेशन दी, जरा उसको ठीक से पढ़ लेते, अंग्रेजी तो पढ़नी आती होगी इतनी, तो कमिश्नर बन गए हो। तो जब पढ़ा लिखा है तो एफआईआर नहीं पढ़ी, लेकिन नहीं पढ़ी, उसने सोचा कि मैं इसमें कुछ भी कह के दबा दूंगा और बदनाम कर दूंगा।
लेकिन वो रिपब्लिक भारत है, उसके साथ संतों का आशीर्वाद है, देश का आशीर्वाद है, यूथ उसके साथ है। तो थोड़ी देर में 5-6 घंटे के अंदर ही खुल गया मामला, और खुल करके पता चला कि उसमें तो इंडिया टुडे का नाम है भाई, रिपब्लिक का तो नाम भी नहीं है उसमें। तो रिपब्लिक का नाम कैसे ले दिया? इसका मतलब परमवीर सिंह, कमिश्नर ऑफ मुंबई, वो मिला हुआ है उन लोगों के साथ जो फर्जी टीआरपी से नंबर 1 बने हुए थे। ये एक पूरा घोटाला है। और ये क्यों किया और किस टाइम किया? ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। टाइमिंग वो है कि जब कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री पकड़ा गया है दंगा कराने की साजिश में। मैं बताऊं सीधी सीधी बात क्या है, अर्नब गोस्वामी जी भी इस बात को समझ लें कि यह हमला अर्नब गोस्वामी पे नहीं है, यह रिपब्लिक पर नहीं है। गलत मोड़ में ले गए रिपब्लिक वाले भी, अब 24 घंटे इसी को चला रहे हैं, फर्जी टीआरपी फर्जी टीआरपी। यह एक साजिश थी कि रिपब्लिक भारत को मैनेज नहीं किया जा सकता। ये 24 घंटे कांग्रेस के उस मंत्री की शक्ल दिखाएगा, ऑडियो क्लिप दिखाएगा और कहेगा कि ये कांग्रेस है जिसने उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश की, दंगा कराने की कोशिश की। क्योंकि रिपब्लिक एक अभियान चला रहा है हाथरस से, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है गांव वालों का कि ये जो फर्जीवाड़ा किया है, आग लगाने की जो कोशिश की है, दंगे कराने की, इसमें कांग्रेस के मंत्री की औकात नहीं है, इसके पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। तो गांव वालों की मांग थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करो, उनसे भी पूछताछ करो कि दंगे के तार उनसे जुड़े हुए हैं, साजिश का पैसा उनके पास भी गया है। ये इस ध्यान को भटकाने के लिए ये सारा खेल परमवीर के द्वारा रचा गया है। तो अर्नब गोस्वामी जी, आप समझ लो, एफआईआर में जब नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका, लेकिन हाथरस के मुद्दे को भूलना मत, आप भटको मत कि आप 24 घंटे फिर से अपनी टीआरपी पे आ गए। कांग्रेस का तो काम हो गया, कांग्रेस मुद्दे को भटकाना चाहता था, लेकिन इस मुद्दे को जिंदा रखना है। जिस तरह से आपने पालघर को जिंदा रखा, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जिंदा रखा, इसी तरह हाथरस को जाने मत देना। ये कांग्रेस का अभियान जो गांव वालों के साथ मिलकर के आप चला रहे हो ना, कांग्रेस की पोल खोलने का, ये उस दिन तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एसआईटी जांच के लिए ना बुला ले। मैं 100% श्योर हूं कि कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मिलीभगत से ये जो पकड़ा गया है ना पूर्व मंत्री, ये इन्हीं की साजिश, इन्हीं की शय से ये सारा खेल कर रहा था आग लगाने का। ये खुलासा हुआ है। तो ये रिपब्लिक को केवल नाम लेकर रिपब्लिक का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आज तक के साथ मिला हुआ है कांग्रेस और कांग्रेस की सोनिया गांधी। तो ये गठजोड़ है मीडिया का। दुख की बात यह है कि कोई भी मीडिया चैनल और दूसरे जो हैं, चाहे वो जी हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे जो भी अपने को देशभक्त बोलते हो, मैं तो सबके नाम लूंगा। सुदर्शन को भी मैंने देखा है, पिछले दिनों चिल्ला रहा था कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इस मुद्दे पर जब कांग्रेस साजिश करके एक रिपब्लिक को घेर रही है, देशभक्त चैनल को, ये सारे मुस्कुरा रहे हैं, ये सारे मौन हैं। तो किस मुंह से आप बात करते हो मदद करने की, कि जब एक चैनल मुसीबत में है और उसको घेर कर महाभारत की तरह उसको मारा जा रहा है, कौरवों ने घेर रखा है, तब आप अकेले खड़े हुए मुस्कुरा रहे हो अपने चैनल पर, फ्रंट में लगा रहे हो खबर को, रिपब्लिक भारत का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अरे भाई, रिपब्लिक भारत का फर्जीवाड़ा नहीं करा गया। गौर से देखिए, इस समय जी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, सुदर्शन हो, आपके मुंह पे जो चेहरे पे आपने कपड़ा ओढ़ रखा था ना देशभक्त का, उसका खुलासा हो गया है कि आप केवल अपनी टीआरपी के लिए परेशान हो। आप भी केवल अपने अपने लिए लड़ रहे हो। आपके अंदर देश के लिए कोई भावना नहीं है, होती तो रिपब्लिक के साथ होते। सही कहा आपने। किस तरह से जो है षड्यंत्रकारियों का जो है बेबाकी जो खुलासा जो रिपब्लिक भारत कर रही है, तो ये तमाम जो है चैनल से लेकर के और जो ये सरकार के जो विपक्षी लोग हैं, वो किस तरह से जो है रिपब्लिक भारत को घेर करके एक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। तो इससे लगता है आपने स्पष्ट शब्दों में दर्शकों को बताने की कोशिश किया कि किस तरह से अभिमन्यु उसमें से जो है निकल गया और किस तरह से उनकी कीर्ति यथावत बनी रहेगी। ये षड्यंत्रकारी वैसे ही ध्वस्त हो जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह जो है ध्वस्त हो जाएंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ।